एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा दर्द में होती है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। लेकिन पूरे शहर के अंदर ज़ोंबी वायरस फैल चुका होता है, लोग ज़ोंबी में बदल चुके होते हैं और उसके भी हाथों पे ज़ोंबी ने काट लिया होता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि आसपास काफी सारे जो ज़ोंबीज होते हैं वो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो औरत होती है धीरे धीरे ज़ोंबी के अंदर बदल रही होती है। वो एक कपड़े का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रख लेती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो उसकी आंख होती है वो धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है और पूरी तरीके से ज़ोंबी बन रही होती है। और जिसके नाखून होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और वो पूरी तरीके से यहाँ पर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन फाइनली उसने बच्चे को भी जन्म दे दिया होता है। अभी तो हम बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका होता है और वो लोगों को फाड़ रहे होते हैं। लोग चिल्लाते हुए उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक न्यूज़पेपर की हेडिंग से हमें पता चलता है कि इस शहर के अंदर सब कुछ ज़ॉम्बी वायरस की वजह से हुआ है। ज़ॉम्बी वायरस से ये लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। यहाँ से हमें 7 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी हम उसी बच्ची को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से बड़ी हुई थी और हम लोग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और इसका नाम ब्लेसिंग होता है। तभी हम लोग देखते हैं एक ज़ॉम्बी होता है धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसकी मदर होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं बच्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर पीछे की तरफ देखती है कि तभी देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है उसकी तरफ भागती है। वो चिल्लाते हुए लड़की भागती है वहाँ से, ब्लेसिंग फिर से जाकर छुप जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसके मदर होती है उसके सामने आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है और वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। अभी अब जो ब्लेसिंग होती है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चिल्लाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसके मदर होती है उसको काटती तो है, लेकिन असल में वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। भले ही ब्लेसिंग की मॉम ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन अब भी उसका जो ह्यूमंस वाला प्यार था वो अपने बच्चे के प्रति बरकरार था। और उसकी जो मदर थी उसको बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं दिया करती थी, क्योंकि उसको बाहर से खतरे से बचाना था। और वो उसके हाथों पर लिख कर बताती है कि बाहर जाना कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक दिन जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो बाहर जा रही होती है, लेकिन जो ब्लेसिंग होती है वो कहती है कि जल्दी वापस लौट के आ जाना है, जिसके साथ उसके मदर कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वो स्माइल करती है। और इसी के साथ जो हमारा सीन होता है वो यहाँ से शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ दिखाया जाता है। उसकी मदर के सामने एक लंबी गर्दन वाला जो ज़ॉम्बी होता है वो उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर्स होती है उसकी डॉच कर लेती है अटैक को, और तभी उसका जो सिर होता है उसमें से एक टेंटिकल बाहर निकलता है। एक टेंटिकल सीधा वो जो लंबी गर्दन वाला ज़ॉम्बी होता है उसको जाकर लगता है, जिससे कि वो मर जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है वो ज़ॉम्बी को खाने लग जाती है अपनी भूख मिटाने के लिए, और वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेस्वाद है, इसका टेस्ट सही नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर शूटिंग कर रहे होते हैं, मतलब गोली चला रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे थे मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ। तभी वो बंदा कहता है कि गोली बिल्कुल भी मत चलाओ। हम लोग देखते हैं जो ज़ॉम्बी होते हैं सीधा उनकी तरफ अटैक करने के लिए भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो सोच रही होती है कि ये लोग सिर्फ यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ ऐसे शूटिंग करके। तभी यहाँ पर जो ब्लेसिंग की मदर होती है तभी उसकी जो नज़र होती है उस लंबे बाल वाले बंदे की तरफ जाते हैं। जो उसका बैग था वो उसको फैमिलियर लग रहा था, वो देखा हुआ लग रहा था। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसकी तरफ सीधा भागते हुए आ रही होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो बंदा क्या होता है, हे हमारे से दूर रहना, हमारे पास बिल्कुल मत आओ। और वो गोलियाँ चलाने लग जाती हैं वो लोग उसके ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसकी तरफ भाग के आती है और सीधा ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो उन पर अटैक कर रहे होते हैं उनको यहाँ पर दूर कर देती है। और तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो सीधा उस बंदे की तरफ बढ़ रही होती है, और यहाँ से हमें जो सिटी होते है उसका सीन दिखाया जाता है। तभी वो जो बंदा होता है काफी तेजी से चिल्लाता है। ब्लेसिंग की मदर ने सिर्फ उसका बैग ही लिया होता है और उसके जाने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी तरफ काफी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं उसको खाने के लिए। तभी सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि शायद मैं इनके लिए इम्यून हूँ। तभी हम लोग देखते हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो उसकी खुशी होती है ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिकती है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारा एक बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि उसके ऊपर लार गिरा रहा होता है। जिसके बाद जो बंदा होता है वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि काफ़ी बड़ा एक मॉन्स्टर है जो कि उसको खाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें जो अगला कैरेक्टर होता है बेयर वो दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनलक्की था। और वो कह रहा होता है कि जो मेरा बैग है वो भी यहाँ पर चला गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में सिर्फ एक पत्थर ही होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो ऐसे ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसके सामने आ जाती है और अपने टेंटिकल से उस पर अटैक करने के लिए जा रही थी, और वो कहता है कि ये मैं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसको घूरने लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो गुस्से से उसकी तरफ सीधा जो अटैक करने के लिए भागती है, लेकिन असल में वो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। बियर को देखकर वो सीधा जो उसको गले लगा लेती है, जिसके बाद जो बियर होता है वो यहाँ पर रोने लग जाता है। तभी यहाँ पर वो उसका जो चोरी हुआ बैग होता है वो भी उसको वापस कर देती है। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। अब इसी के साथ जो हमारा सीन होता है वो अब शिफ्ट हो जाता है।
हमें यहाँ पर जो 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो बियर होता है अपने बैग के साथ खाने की तलाश में निकला हुआ होता है। तभी वो सोच रहा होता है कि अगर मैं और आगे इस कमरे की तरफ गया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, मैं बिल्कुल भी लौट नहीं पाऊँगा, मेरे को लौट जाना चाहिए यहाँ से। तभी लोग देखते हैं उसके हाथ में सिर्फ़ एक टॉर्च और एक जो गन होता है अपनी सेफ्टी के लिए, और वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी आगे जाने के बाद उसको एक जो ज़ॉम्बी होता है, उसकी यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है वो दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जिसको कि शायद किसी दूसरे ज़ॉम्बी ने खा लिया था। तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी उसको जो प्रेज़ेंस होती है वो महसूस होती है, जिसके बाद वो सोचता है कि मेरे को वापस लौट जाना चाहिए। तभी वहाँ से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है, जिससे कि वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और वो जैसे उस कमरे के पास जाता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके जो गले के पास एक नीडल आकर रुक जाती है, और हम देखते हैं वो जो ब्लेसिंग की मदर होती है वहाँ पर, जो ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही होती है। और हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर जो ब्लेसिंग होती है उसको दूध पिला रही होती है। इसके साथ वो जो बियर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है उसको देखने के बाद, और इसी जगह पे इन दोनों की मुलाकात हुई होती है। अब प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग की मदर होती है अपने सिर की स्पाइक से रास्ता को क्लियर कर रही होती है, ज़ॉम्बी को मारती जाती है। और तभी उन्हें देखते हैं वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर एक जो छत होता है टेरेस, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि टूटी हुई होती है। उनके हाथ में जो टॉर्च होती है उससे वो जलाती है, और देखते हैं कि सामने काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, जिससे कि हम लोग देखते हैं बेयर होता है वो गन निकाल लेता है उनको मारने के लिए। और यहाँ पर जो ब्लेसिंग की मदर होती है अपने टेंटिकल से उसको मारने की कोशिश कर रही होती है रास्ता क्लियर करने की। तभी हम लोग देखते हैं जो बेयर होता है उसको पैर पीछे से कोई खींच लेता है, जैसे कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है सारे ज़ॉम्बीज़ को इग्नोर करते हुए उसको यहाँ पर बचाने के लिए जो उसका हाथ होती है उसको पकड़ लेती है, और जो ऊपर स्टील बार होती है उसको भी पकड़ लेती है कस कर टाइप। अभी हम देखते हैं बड़ा सा जो ज़ॉम्बी होता है जो बेयर के पैर खींच रहा होता है, बेयर कह रहा होता है लगता है कि मेरा पैर है वो टुकड़ों में बट जाएगा। वो नीचे की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जो बड़ा सा ज़ॉम्बी होता है उसको अपने टेंटिकल की मदद से खींच रहा होता है नीचे, और वो काफ़ी ज़्यादा लार भी गिरा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने जो खुराक है उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी जो बेयर होता है काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि जो टेंटिकल की पकड़ होती है वो और भी ज़्यादा मजबूत होने लग जाती है, और ऊपर के जो ज़ॉम्बी होते हैं ब्लेसिंग की मदर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जो दोनों के हाथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर काँपने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो सोचती है कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हम लोग दोनों मारे जाएंगे। तभी उन्हें देखते हैं उसकी जो मदर होती है वो हाथ अपना छोड़ देती है स्टील बार से, जिससे कि यहाँ पे जो बेयर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। तभी उन्हें देखती है कि वो उसकी तरफ घूरता है, तभी देखता है कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है अजीब सी स्माइल कर रही होती है, और इधर जो बॉस मॉन्स्टर होता है यानी बड़ा वाला ज़ॉम्बी वो यहाँ पर अपनी जो जीभ होता है उसको लपलपा रहा होता है, और वो मरने ही वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है अपने सिर से एक टेंटिकल को बाहर निकालती है, और ऊपर जो ज़ॉम्बी होता है उसको सीधा पकड़ कर सीधा वो जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर पटक देती है, और इसी के साथ अपना जो टेंटिकल होता है उस बड़े मॉन्स्टर के जीभ पर मारती है, जो कि बेयर के पैरों से लिपटा हुआ होता है। उसकी जो पकड़ होती है वो छूट जाती है, जिसके के साथ हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इधर खुश हो जाती है, और उनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है ज़मीन पर सेफ लैंड करने का। हम लोग देखते हैं वो एक दूसरे को आपस में जकड़ लेते हैं। जो ब्लेसिंग की मदर होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो सीधा जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है उसके मुंह पे ही जाकर गिरते हैं, जिससे कि जो बाकी ज़ॉम्बी होते हैं छोटे वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं। दोनों आराम से नीचे की तरफ लैंड करते हैं। बेयर चिल्लाते हुए ब्लेसिंग की जो मदर होता है उसको कंधे पर उठाता है और वहाँ से भाग जाता है, और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो देखता है कि उसका शिकार निकल गया। दोनों भागते हुए अपने जो चोटों के बारे में बात कर रहे होते हैं, और सोचते हैं कि किसी को भी गंभीर चोट बिल्कुल भी नहीं लगी है। तभी हम लोग देखते हैं ब्लेसिंग की मदर ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी जो एक जो टेंटिकल होता है सीधा उसका जो पेट होता है उससे आर पार हो जाता है, और तभी जो बेयर होता है वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हम लोग देखते हैं कि जो पीछे की तरफ वो देखता है तो वही वाला जो मॉन्स्टर होता है वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी वो वहाँ पर आ जाता है, अपने टेंटिकल से अटैक करता है उनके ऊपर, और वो सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों को आसानी से खा जाऊँगा, और उसके मुँह के अंदर ही एक और मुँह होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि म्यूटेशन के बाद वो और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ लगे हुए होते हैं अब भी। लगातार ज़ॉम्बी उन पर अटैक करे जा रहे होते हैं। अब जो बेयर होता है अपने बैग के अंदर कुछ ढूँढ रहा होता है, और इधर हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है अपने सिर के टेंटिकल से काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उसको लिपटा भी देती है। तभी जो बेयर होता है उसको फाइनली जो एक ग्रेनेड होता है वो मिल चुका होता है। ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग जो ग्रेनेड होते हैं सीधा ज़ॉम्बी की होड़ के ऊपर ही फेंक देते हैं, जिससे कि एक ज़बरदस्त धमाका होता है और वो सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। लेकिन वो जो बड़े वाला ज़ॉम्बी होता है वो भी बच जाता है, और वो अब भी शिकार की तलाश में होता है, मीट मीट कर रहा होता है। और यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं उनके पास एक जो आखिरी ग्रेनेड होता है वो बचा हुआ होता है। ब्लेसिंग की मदर उससे जो ग्रेनेड होती है वो ले लेती है,
और तभी हम लोग देखते हैं वो जो ज़ॉम्बी होती है उसकी तरफ ही सीधा भागते हुए जा रही होती है। अभी जो ज़ॉम्बी होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, वो ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल्स से उन पे अटैक करता है। तभी हम लोग देखते हैं जो बेयर होता है उसको कह रहा होता है कि जल्दी से इसका अटैक है उसको डॉज करो, लेकिन जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसके अटैक को डॉज करने की बजाय सीधा जो सामने से उसको लड़ने की कोशिश करती है उससे। तभी हम लोग देखते हैं जो बेयर होता है कहता है कि आखिर ये तुम कर क्या रही हो, तुम्हें उसके अटैक को डॉज करना चाहिए, सीधा तुम उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती हो। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो ग्रेनेड का जो सेफ्टी पिन होती है उसको हटा देती है और उसको हवा के अंदर उछाल देती है हवा में। और तभी वो जो खींच के उसको एक लात मारती है, सीधा वो जो बड़े वाला ज़ॉम्बी होता है उसकी तरफ वो जो ग्रेनेड होता है वो जा रहा होता है। वो जो बड़ा वाला ज़ॉम्बी होता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और सीधा जो वो ग्रेनेड होता है उसके जो मुँह होता है उसके अंदर जाकर गिर जाता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं एक ज़बरदस्त धमाका होता है और जिसका मुँह होता है वही फट जाता है, पूरा ज़ॉम्बी ख़त्म हो जाता है वो। ब्लेसिंग की मदर उसको मिड फिंगर दिखा रही होती है। अभी तो जो बेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ लव यू, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं वो लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि यहाँ पर और ज़ॉम्बीज़ आए हमें यहाँ से जल्दी से निकल लेना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं वो जो एक सेफ जगह होती है वहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं। जो बेयर होता है वो कहता है कि जब अपना कपड़े हैं उसको हटाओ, मैं जो तुम्हारी चोट है उसको देखना है। और तभी जो बेयर होता है वो देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉन्स्टर से जो उसको चोट मिली थी वो ऑलरेडी यहाँ पर हील हो चुकी थी, जिसके बाद जो बेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम्हें कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनका कमरा होता है वहाँ पर जो उनकी बेटी होती है वो इंतज़ार कर रही होती है, जो ब्लेसिंग होती है उनका वेट कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं जो डोर होता है उसको ओपन करता है और जो बेयर होता है कहता है कि अगर तुम कहाँ हो हम आ गए। तभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है उसके पास आती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और अपना जो होमवर्क होता है वो भी दिखाती है करा हुआ, जिसके बाद बेयर कहता है कि तुम्हें तो एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं जो बेयर होता है अपने बैकपैक में से काफ़ी सारी जो चीज़ें होता है वो निकालता है, जो कि उसके लिए वो लेके आया था। उसकी फेवरेट जो चॉकलेट होती है वो भी उसको देता है, जिसके बाद ब्लेसिंग कहती है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे डैड हो। ब्लेसिंग की जो मदर होती है अपने परिवार को खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उनसे जाकर वो गले लग जाती है। तब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर दिखाया जाता है कि कोई औरत होती है उनके डोर पर खड़ी होती है जैसे कि उसको कोई देख रही हो। तभी यहाँ से जो सीन शिफ्ट होता है हम लोग अंदर देखते हैं कि जहाँ पर जो ब्लेसिंग होती है वो खाना खा रही होती है। ब्लेसिंग बेयर को भी एक टुकड़ा देती है और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसके बाद जो बेयर होता है उसको खा लेता है। तभी जो ब्लेसिंग होती है अपनी मदर की तरफ भी यहाँ पर वो एक निवाला देती है, लेकिन जिसके साथ उसकी जो मदर होती है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं खाती है। तभी जो ब्लेसिंग होती है वो सोचती है कि आगे जो मेरी मदर है वो आखिर खाती क्या होगी, उन्होंने कभी खाना खाते हुए तो मैंने उनको देखा ही नहीं है। और वो ऐसे सोच में पड़ जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है उसकी उंगलियों पर वो कुछ लिख कर बताती है, क्योंकि वो बोल बिल्कुल भी नहीं सकती थी। ब्लेसिंग सोच रही होती है आखिर वो खाती क्या होंगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो एक जो कुकी का टुकड़ा होती है वो उसको यहाँ पर देती है अपनी मदर को, जिसके के साथ जो उसकी मदर होती है उसको बिल्कुल भी नहीं खाती, उसको देख रही होती है। लेकिन उसका जो मासूम चेहरा होता है उसको देखने के बाद वो अपना हाथ होती है धीरे धीरे बढ़ा रही होती है। तभी यहाँ पे जो ब्लेसिंग होती है अपनी कुकी का जो आधा टुकड़ा होती है वो कर देती है और वो उसको अपनी मदर को देने लग जाती है। कहती है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। वो जो उसकी मदर होती है बस कुकी को देखती ही जाती है। तभी हम लोग देखते हैं वो कुकी को नहीं लेती है। अभी जो बेयर होता है वो वहाँ पर आता है, कहते हैं कि ब्लेसिंग तुम अपनी कुकी मेरे साथ शेयर कर सकती हो। जिस तरह हम देखते हैं कि जो ब्लेसिंग होती है वो दोनों कुकी को ही खा जाती है, बेयर बस देखता ही रह जाता है। अब यहाँ पर ब्लेसिंग और उसकी जो मदर होती है वो खेलने लग जाती है, लेकिन जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है, तो वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है। जो है ब्लेसिंग होती है वो रोने लग जाती है। अभी ब्लेसिंग वो कह रही होती है कि मैं तो आपको सिर्फ परेशान देखना नहीं चाहती थी। अभी ब्लेसिंग की मदर उसको सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी जो ब्लेसिंग की मदर होती है उसकी जो आंखें होती है वो फैलने लग जाती है। अभी यहाँ पर ब्लेसिंग के नाक से खून बह रहा होता है। ब्लेसिंग कहती है क्या हुआ मॉम। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी होती है। वो जैसे उस पर अटैक करने वाली होती है, मतलब उसको अटैक करने का उस पर सोचता है, उसको खाने का। तभी उन्हें देखती है कि वो ऐसा कुछ कर पाती है, वो गेट से बाहर चली जाती है भाग कर, जो उसकी मदर होती है। और ये आवाज़ सुनने के बाद जो बेयर होता है वो बाहर आता है और वो ब्लेसिंग से कहता है कि तुम्हारी मॉम बाहर गई है, जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी लड़की होती है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में आ चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और यहाँ पर वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जो ब्लेसिंग की मदर होती है अपने नुकीले नाखूनों से उसको फाड़ देती है और जो उसके टुकड़े होती है वो बुरी तरीके से खाने लग जाती है। खाते टाइम भी यहाँ पर जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो ब्लेसिंग के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर मैं अपनी फैमिली को कैसे खा सकती हूँ, लेकिन जो ये खून का स्वाद है ये काफ़ी ज़्यादा मीठा और आकर्षक है, मेरे को यहाँ पर अपने आप को संभालना पड़ेगा। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी उन्हें देखती है कि वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाती है, जो कि चिल्लाने की आवाज़ होती है वो पूरे शहर के अंदर गूंज जाती है। तभी यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखती है कि वो अपने घर आ जाती है और वो सो रही होती है। और वो सोते हुए भी ब्लेसिंग को देखने के बाद यही सोच रही होती है कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक बच्चे का जो खून है उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षण हो सकती हूँ मैं।
मेरे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने परिवार को उसको नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचा पाऊँ। और यहाँ पर मेरे को अपने मॉन्स्टर से दूर रह के अपनी फैमिली की रक्षा करनी होगी। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बियर होता है वो कहता है कि घर पे ही रहना, मैं यहाँ पर जल्दी वापस आ जाऊँगा। इसी के साथ हम देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है उसको कहती है कि मेरे लिए जो चॉकलेट बार है वो ज़रूर लेके आना। वो उसको बाय करती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। इसी के साथ वो सोचते हैं कि जो मदर है वो सो रही है और जो डैड है वो भी बाहर जा चुके हैं, यानी मेरे को अब बाहर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोग देखते हैं वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हो जो बाहर होती है वो जाने लग जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अभी यहाँ पर जो घर के मलबे होते हैं टूटे हुए उसके अंदर वो खाना ढूँढने लग जाती है। तभी उनको ढूँढते-ढूँढते 2 सर्वाइवर होते हैं वो दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ जो ब्लेसिंग होती है वो खून के जो धब्बे होते हैं उन पर स्माइलिंग फेस बनाने लग जाती है और कहती है कि मेरे को जल्दी से यहाँ पर खाना ढूँढ के निकलना होगा। उसको कुछ कैंडीज़ होती है वो मिलती है, जिस कैंडीज़ को देखने के बाद वो सोच रही होती है कि जो उसके मॉम डैड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। अब इसी के साथ जो वो ब्लेसिंग होती है वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगा। लेकिन उसको जाते हुए यहाँ पर दोनों जो सर्वाइवर्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं। अभी वो सोच रहे होते हैं कि इसको बेचने के बाद में तो इसको हम लोग पकड़ के लिए जाते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी सप्लाईज़ मिल सकती है। और इसी के साथ ये इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। हम लोग देखते हो दोनों उसके पीछे-पीछे चले जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है एक जगह पर जाकर छुप जाती है। अभी जो दोनों बंदे होते हैं उसको देख लेते हैं। उनमें से जो एक लड़की होती है वो अपने हाथ में एक बैट को उठा लेती है जो कि उस पे वार करने के लिए होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर एक और कोई आ जाता है जिसके हाथ में की कुल्हाड़ी होती है। तभी हम लोग देखते हैं जो पीछे वाला उसका बंदा होता है उसको वो मार देती है। उसकी चीखें सुनने के बाद जब वो लड़की होती है उसके साथ ही वो देखती है कि उसके पीछे एक और लड़की खड़ी हुई होती है और जो ये लड़की होती है इसका नाम हीरा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो उसका साथी होता है सर्वाइवर का साथी वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा होता है दर्द के मारे। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम आखिर हो कौन, मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा हुआ है। इसी के साथ जो हीरा होती है उसको देख रही होती है और उसको अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो जो सर्वाइवर लड़की होती है कह रही होती है कि तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, क्या तुम मेरे को मारने की कोशिश करने वाले हो, तुम अब मेरे को मारने वाली हो जबकि मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है। और इतना वो कहने के साथ ही उसी तरफ सीधा जो बैट होती है उसे मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन जो हीरा होती है वो बिना मूवमेंट करे उसकी जो गर्दन होती है वही काट देती है। अब इसी के साथ जो सर्वाइवल लड़की होती है उसको कुछ भी समझ नहीं आता है और जो उसकी गर्दन होती है वो कट कर वहाँ पे गिर जाती है। और इधर हम लोग ब्लेसिंग को देखते हैं जो कि चुपचाप दीवार के पीछे खड़ी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है। तभी यहाँ पे उसको जो एक जानी पहचानी वॉइस होती है वो सुनाई देती है और वो और किसी की नहीं बल्कि हीरा की होती है। अभी जो ब्लेसिंग होती है वो हीरा को अपनी बड़ी बहन मानती है, उसको बड़ी बहन कहती है। अभी जो हीरा होती है उसको ये पूछने ही वाली होती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम लोग देखते हैं उन लोगों ने नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया होता है। तभी एक ज़ॉम्बी का जो हाथ होता है यानी इन्फेक्टेड हैंड उनकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहा होता है, ब्लेसिंग की तरफ वो बढ़ रहा होता है। और जैसे वो ब्लेसिंग की तरफ अटैक करने के लिए जाता है तो जो हीरा होती है उसको आसानी से नोटिस कर लेती है और जो उसकी कुल्हाड़ी होती है वो सीधा दे मारती है उसके मुंह पर ही है। यहाँ पर जो इन्फेक्टेड हैंड होता है वो नीचे गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा तड़पने लग जाता है। लेकिन जो ब्लेसिंग होती है उसको चुपचाप ऐसे देखती रहती है। अभी जो हीरा होती है उसको तो इन सब चीज़ों की आदत होती है और वो कहती है कि आगे तुम्हारी जो मॉम है वो कहाँ पर है, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर है, तुम अकेली आई हो। लेकिन जो ब्लेसिंग होती है वो अब भी यहाँ पर जो ज़ॉम्बी हैंड होता है उसको ही देखती रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा सुन खड़ी हुई होती है। तभी हम लोग देखते हैं जो हीरा होती है उसके सिर के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच करती है जिससे कि उसका जो सिर होता है वो थोड़ा फूल जाता है। अभी जो हीरा होती है उसको कहती है कि अगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, होश में आओ जल्दी से, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। अब इसी साथ हीरा उसको समझा ही रही होती है तो ब्लेसिंग उसको कहती है कि मैं 5 साल की हो चुकी हूँ तो अब मैं बाहर अकेली जा सकती हूँ। जिसके बाद जो हीरा होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको घूरने लग जाती है। उसके बाद जो ब्लेसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तभी यहाँ पर जो हीरा होते कहते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाऊँगी जहाँ पर कि जो बड़े लोग हैं वो जाते हैं। जिसके साथ जो ब्लेसिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है कि उसको वहाँ पर जाने के लिए मिलेगा। अब इसी के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ब्लेसिंग को एक अंधेरी सी जगह में जो हीरा होती है वो छोड़ देती है। जिसके बाद ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कह रही होती है आखिर तुम लोग कहाँ पर हो। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो अपनी मॉम डैड को बुलाने लग जाती है और कहती है कि मेरे को वापस घर जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं हीरा की आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी ना और तुम वहाँ पर आना चाहती थी जहाँ पर कि बड़े लोग आते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऐसी जगह पे इसलिए आते हैं ताकि हम लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, उनको यहाँ पर ढूंढ सके ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। इसी के साथ जो ब्लेसिंग होती है
वो अपनी जो बहन हीरा होती है उसको ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो किसी चिपचिपी चीज पे फिसल के गिर जाती है। असल में वो ब्लड होता है ज़ॉम्बी का। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है वो डरते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ती है, और वो कह रही होती है कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनना है, मेरे को वापस घर लेके जाओ। और इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अभी जो हीरा होती है उसको सब देख ही रही होती है। जो ब्लेसिंग होती है वो कहती है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल भी आना नहीं चाहूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा बदबूदार बेकार जगह है। तभी उन्होंने देखते हैं हीरा वहाँ पर आती है और कहती है कि यहाँ पर ये जगह बेशक डरावनी है, लेकिन बड़े लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि वो ज़रूरत की चीज़ें उसको ढूंढ सके। अब इसी के साथ हम देखते हैं ब्लेसिंग उसको कहती है कि मेरे को माफ़ कर दो, अब मैं बड़ी बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे को पता है कि जो बड़े लोग हैं वो भी डर सकते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में यहाँ आना पड़ता है। तभी हीरा कहती है तो ठीक है चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस लेके चलती हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लोग उस जगह से निकलने लग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग होती है उसको कहती है क्या मॉन्स्टर है वो यहाँ पर नहीं थे, जो ज़ॉम्बीज़ थे क्या वो सो रहे थे? जिसके बाद हीरा कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असल में बात ये थी कि जितने भी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ थे उन सभी ज़ॉम्बीज़ को पहले ही हीरा ने मार दिया था। उनका जो सर था वो एक जगह इकट्ठा कर रखा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब लोग देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। अभी जो ब्लेसिंग होती है उसको थैंक यू कहती है। तभी ब्लेसिंग कहती है क्या मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में अब भी नहीं बता सकती हूँ? जिसके बाद हीरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे बीच की बात है, इसको बिल्कुल भी मत बताना। ब्लेसिंग हीरा से कहती है कि यहाँ पर बैठ जाओ। जिसके बाद हीरा कहती है क्यों? जिसके के साथ हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है वो धीरे से जो एक पंच होता है उसके सीधा सर पे मारती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये उसकी सजा है क्योंकि तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा रुलाया था, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है उसने जो कैंडी ढूंढी होती है वो उसको देती है हीरा को, और कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगी अगली बार। अभी इसी के साथ हम देखते हैं जो हीरा होती है उस कैंडी को ले लेती है और उसको खाने लग जाती है। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि हीरा और ब्लेसिंग पहली बार कब मिले थे। हम लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा बर्फीला मौसम होता है और वो सोच रही होती है कि मेरे को कुछ यूज़फुल ढूंढना है। और हम लोग देखते हैं कचरे के डिब्बे में यहाँ पर यूज़फुल चीज़ों को ढूंढ रही होती है और आसपास काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। लेकिन जो ब्लेसिंग होती है बिल्कुल भी नहीं डरती क्योंकि उसके जो मॉम डैड थे उसके पास ही में थे। अभी जो उसकी मॉम थी वो इलाके की जो बॉस जैसे सी उन ज़ॉम्बीज़ के। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ब्लेसिंग होती है वहाँ पर देखती है किसी को कि काफ़ी ज़्यादा कोई कमज़ोर पड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्लेसिंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी जो ब्लेसिंग होती है उसको कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम आखिर हो कौन? जिसके साथ जो वह हीरा ही होती है और वो धीरे से कहती है कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। लेकिन जो ब्लेसिंग होती है वहाँ से जाने के बजाय जो उसके हाथ होते हैं उसको यहाँ पर रफ करने लग जाती है ताकि उसको थोड़ी गर्माहट मिल सके, और इसी के साथ वो उसके हाथों पे फूंक भी मारती है ताकि वो गर्म कर सके। जिसके साथ हम देखते हैं जो हीरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पिघल जाती है। तभी वो देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है उसके हाथों को अपने गालों पर लगाती है ताकि थोड़ा सा गर्म हो सके। अब इसी के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब लोग देखते हैं जो ब्लेसिंग होती है वो डोर खोल के सीधा घर के अंदर जाती है। तो वो देखती है कि जो उसकी उंगली होती है वो पूरी तरीके से बैंगनी हो चुकी होती है आधे से ज़्यादा। तभी यहाँ पर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो देख लेते हैं इस उंगली को। देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अभी वो सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ पर मेडिसिन्स को ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी बेटी है वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। असल में यहाँ पर ब्लेसिंग एक ज़ॉम्बी के जहर से संक्रमित हो चुकी थी। अब इसी के साथ हम देखते हैं बाहर की तरफ काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो यहाँ पर घूमे जा रहे होते हैं रोड पर। अभी यहाँ पर जो ब्लेसिंग के मॉम डैड होते हैं वो सोच रहे होते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन हमें कैसे भी करके जो मेडिसिन है वो लेके आनी होंगे, नहीं तो हमारी जो बेटी है वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। अभी यहाँ पर जो ब्लेसिंग की मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसीने में होती है और वो कह रही होती है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है क्योंकि मैं देर तक सोती रही, जिसकी वजह से जो ब्लेसिंग थी वो बाहर निकल गई। वो सब कह रही होती है कि ये सारी मेरी ही गलती है। लेकिन जो बेयर होता है उसको दिलासा देता है और कहता है कि ऐसे यहाँ पर खुद पर पछतावा करने से जो हमारी बेटी है उसकी यहाँ पर हालत बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।